कह रही हो तुम? क्या कहा तुमसे ताशफा ने? मामा उसने कहा है कि डैडी को हार्ट अटैक हुआ है और वो छोड़ के चले गए। सुबह ही अपने घर जा रही है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। शाम को चली जाना, बस मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं अम्मी, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, अली को मैं देख लूंगी। जिंदगी में पहली बार इसे इतना रोता हुआ देखा मैंने। असल में इसने जिंदगी में पहली दफा दुख देखा है। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। तुम लोग ज्यादा ना पर्दा डालने की कोशिश मत करो उस पर। जब थाली में सजकर सब कुछ मिल जाता है ना किसी को, जिंदगी की हर खुशी, हर आसाइश, और उसके लिए इसको कोई तगो ना करनी पड़े, तो उस इंसान में इसी तरह का गरूर और तकब्बर आ जाता है जैसा इस वक्त सभा में है। अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, सब समझ जाएगी वो, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं और अम्मार भी कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों ने प्लान किया है कि हम सबा और आशु भाई को डिनर पर लेकर जाएंगे। खुशगवार माहौल में बात करेंगे तो शायद वो समझ जाए। क्यों अम्मार? हाँ, और अम्मी आप देखिएगा कि वो जल्द एडजस्ट भी हो जाएगी अपने घर में। अच्छा, जिस लड़की को अपने ससुराल जाकर घूमने फिरने और सोने से फुर्सत ही ना हो, वो वहाँ के माहौल को क्या समझेगी? तुम गई थी ना वहां पर, और तुम्हारे आने तक वो सो रही थी। क्यों? अब पर्दा डालने की कोशिश मत करना, मैं जानती हूँ सब। अम्मी वो दरअसल आशु भाई और वो दोनों घूमने फिरने गए थे तो थक गई थी, इसलिए सोती रही वो। ये तो अजीब बात है कि घर आए मेहमानों की खिदमत एक मर्द कर रहा है और औरत पड़ी सो रही है। वो यहाँ आती है तो तुम कितनी खिदमत करती हो उसकी, और तुम वहां गई तो वो तुम्हारे आने तक सोई पड़ी रही। अम्मी इसीलिए तो हम उसे बाहर लेकर जा रहे हैं, और अगर आशान ने परमिशन दे दी तो उसे 1-2 दिन के लिए यहाँ पे रुकवा भी लूंगा। उससे ये होगा कि हम सब मिलकर उसे समझा तो सकेंगे ना। जागने के वक्त तुम सोती हो और सोने के वक्त तुम जागती हो। तो आपको क्या तकलीफ है? और बात बात पर मुझे तंज क्यों करने लग गए? तो तुम मौका ही क्यों देती हो? सारा दिन हो गया मैं तुम्हें उठाता रहा, ना तुमने जूही भाभी से ताज़ियत की, ना तुम ईशा से आके मिली। तो क्या हो गया? इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? भाभी से मैं बाद में मिल लूंगी, और जूही भाभी तो हमारे ही घर में रहती है ना, कभी भी मिल सकती हूँ। कहीं भागी तो नहीं जा रही ना वो? सबा, घर में जब कोई एक शख्स दुखी हो ना तो सारे घर वाले मिलकर उसे तसल्ली देते हैं। मैंने तुमसे कहा भी था जूही भाभी से मिल लो, वो रो रही थी उस वक्त, लेकिन तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है। आशान प्लीज बस कर दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं थक गई हूँ आपकी बातें सुन सुनकर। हर वक्त मुझे ताने मारते रहते हैं। आपकी चहीती बहन और भाभी से नहीं मिली तो जैसे कोई कयामत ही आ गई हो। कह तो रही हूँ मिल लूंगी, लेकिन नहीं। बकवास बंद करो अपनी। ऊंची आवाज करके तुम अपनी बकवास पूरे घर को सुनाना चाहती हो? हद होती है किसी बात की। सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह की निकलोगी। तुमसे शादी करना मेरी भूल थी, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। ये क्या कहा है आशान ने? मुझसे शादी उसकी भूल है क्या? ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? कितने अरमानों से ये शादी की थी, और इसका नतीजा ये रोज रोज के झगड़े? नहीं,
अभी तो शादी को दिन ही कितने हुए हैं और शुरू के दिनों में तो लोग नखरे उठाते हैं अपनी बीवियों के। भाई कितना ख्याल रखते थे भाभी का। अम्मी कुछ कह भी देती थी तो लड़ पड़ते थे उनसे। मगर ऐशान, ये तो खुद सास ससुर नंद सब कुछ बना हुआ है। कल सुबह तो मुझे क्लब जाना है, मेंबरशिप की फ़ीस देनी है, वरना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। मगर मुझे तो अभी पैसे मिले भी नहीं। आज ही तो अकाउंट खुला है मेरा, कहाँ से पैसे आएंगे उसमें? आशान से ही मुझे पैसे लेने थे और अब तो उनका मूड ऑफ हो गया। नहीं, मुझे हर हाल में आशान को जाके मनाना पड़ेगा। आशान, आई एम रियली सॉरी। आपको पता है ना, आप जानते हैं ना मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। आई एम रियली सॉरी। कब तक गलतियां करती रहोगी और कब तक माफिया मांगती रहोगी? ये लास्ट टाइम है, आई प्रॉमिस यू। इसके बाद अब कभी भी नहीं करूँगी कोई बदतमीजी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और अगर आपने मुझे माफ़ ना किया ना तो मैं यहाँ अभी इसी वक्त रोना शुरू कर दूँगी और फिर सब सुनेंगे। अच्छा बाबा, अच्छा प्लीज इस वक्त यहाँ शोर मत मचाओ, लेकिन प्रॉमिस करो आइंदा नहीं करोगी। प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग। बड़ी फ्रेश नजर आ रही हो। वो तो मैं हमेशा से हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम अपना बंदोबस्त कर सकती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है और गालिबन तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, तो तुम अपना रिहाइश का बंदोबस्त करके यहाँ से चलती बनो। हमजा, चली जाऊंगी। मैं अली की तबीयत का ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ। अली की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की आदत डालो। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करो ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सके। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। अली मेरा बेटा है और मैं ही उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ कि तुम जा कब रही हो यहाँ से? बाबा, बेटा कब से उछल कूद रहे हो? कुछ खिलाया भी है तुम्हारी माँ ने? सुबह आंटी जूस बनाएंगी तो पी लूंगा। सुबह आंटी जूस बना कर देंगी? आपकी मम्मी कौन है? ये है ना? तो जूस बना के कौन देगा? मम्मा ना? कुछ कर लिया करो, बना के दे दो जूस से। आप ऑफिस जा रहे हैं? जाहिर है, आपकी तरह फ्री टाइम तो है नहीं जो घर पे बैठ के एंजॉय करूंगा। छुट्टी कर लेते आज। मेरे पापा का ऑफिस नहीं है। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं। तो फिर इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मुझे देर हो रही है, जा रहा हूं। आप पहले मुझसे अच्छी तरह मुस्कुरा के बात करें, फिर जा सकते हैं आप, वरना नहीं। अब ठीक है, जाओ। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक काम था। क्या? वो मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? थोड़े से पैसे। अकाउंट खुलवा दिया, कल तक चेकबुक आ जाएगी और एटीएम भी, तो कल निकलवा लेना। मुझे आज जरूरत है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ, मुझे आज चाहिए पैसे। ऐसी क्या जरूरत आ गई? अब मैं आपको अपनी जरूरतें बताऊं। अच्छा कितने पैसे चाहिए? 60,000। व्हाट? इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मत दें, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, जाएं।
पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? सुहुई, मैं तुम्हें कब से ऊपर ढूंढ रहा था। तुम यहाँ बैठी हो? वो मैं परवीन से किचन साफ करा रही थी। क्या हुआ? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम है, वरना इस टाइम तुम कमरे में होती है और मुझे तैयार करवा के भेज के फिर आती हो यहाँ। देखो सुबह, मेरी सारी मुसीबतें, मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी उलझनें अपने दामन में समेट लेना चाहती हो और अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताना चाहती मुझे। हमजा, जो मोहब्बत, इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिला है, मैं उसे खोने से डरती हूँ। शायद इसीलिए वसवसों में घिर जाती हूँ। लेकिन आपकी आंखों में देखती हूँ ना, तो लगता है ये सब कुछ सिर्फ मेरा है। हमजा सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। जुई, चुप कर जाओ। कल से रो रो के तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। चलो उठो, पानी पियो, शावर लो, चेंज करो। देखो तुमने अपना क्या हाल बना रही है। शायद मुझसे नहीं होगा कुछ भी अब। डैडी चले गए, वो हमेशा के लिए चले गए मुझे छोड़ के, कभी भी वापस ना आने के लिए। मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी शायद। तो तुम्हारे ये रोने से क्या वो वापस आ जाएंगे? तुम्हारे ये आंसू उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। शायद मुझे सब्र नहीं आ रहा। आ जाएगा सब्र, अगर तुम रोने की बजाय उनके नाम पर सदका खैरात करो। अच्छा चलो उठो, चेंज करो। हम किसी मदरसे में जाते हैं, उनके नाम के लिए कुरान पढ़ाते हैं, गरीबों में खाना तकसीम करते हैं, सदका खैरात करते हैं। देखो जोई, अब वो इन चीज़ों के मोहताज है और मुझे पूरा यकीन है कि ताशफा ने ऐसा कुछ नहीं करवाया होगा। तुम्हारे डैडी ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम ठीक कह रहे हो। चलो फिर उठो, मैं बस थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक तुम नाश्ता कर लेना, फिर चलते हैं। मम्मा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। बेटा, बोर तो मैं भी बहुत हो गई हूँ। कहीं चलते हैं ना? अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, हमें बर्दाश्त करना होगा। इस तरह अगर रोज रोज घर से निकले ना तो इन्हें हम पे शक हो जाएगा। तो होने देना। वैसे भी पापा तो बस ईरज से ही प्यार करते हैं। वहाँ डैडी मेरे लिए कितने टॉयज लाते थे, शॉपिंग कराते थे, डिनर पर लेकर जाते थे, और यहाँ बस घर बैठकर टीवी देखूं। आई नो बेटा, यहाँ और वहाँ के माहौल में बहुत फर्क था, लेकिन मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और उसे पूरा किए बगैर मैं यहाँ से जा नहीं सकती। कौन सा मकसद? और वैसे भी मुझे बाबा के साथ नहीं रहना है। जानती हूँ, मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो तुम्हारी चीजें हैं ना, उसको लिए बगैर भी नहीं जाऊंगी। कैसी चीजें मम्मा? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा। सोचो, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा अपना एक बैंक अकाउंट होगा, उसमें खूब सारे पैसे होंगे। तुम जब चाहो, जब दिल चाहे, जितना खर्च कर सकते हो कर सकते। रियली मम्मा? इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरी बातों पे अमल करो।
और यहाँ रह लो। ओके मम्मा। हेलो। हेलो। हाँ मार, क्या हाल है? खैरियत से हो? हाँ हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताओ कि आज का प्रोग्राम पक्का है ना? शाम का प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? क्या हुआ, ईशा ने तुम्हें नहीं बताया क्या? ओह हाँ, याद आया। वैसे ये डिनर का प्रोग्राम अचानक, सब खैरियत तो है ना? वो एक्चुअली तुम लोग की शादी की खुशी में हम लोग ने सोचा था कि तुम लोगों को कहीं आउटिंग पे लेके जाएंगे, कहीं डिनर करेंगे, तो बस ये वही प्रोग्राम था जो बन नहीं पा रहा था और आज फाइनली डन हो ही गया। अच्छा ठीक है, मैं सबा से पूछ कर कंफर्म करता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबा से खुद बात कर लूँगा, ठीक है? अगर सबा के पास वक्त है तो फिर मैं भी मैनेज कर लूँगा। क्या मतलब सबा के पास वक्त है? कहीं वो जॉब करने लग गई है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। खैर छोड़ो। तुम परेशान मत हो, सबा को कॉल करने की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम लोग रेडी रहना, मैं 7 साढ़े 7 बजे तक तुम लोगों को पिक कर लूँगा, ओके? पिक करूँगा मतलब? अरे हम सारे साथ ही जाएंगे ना, इसीलिए की। ओके ठीक है। ओके शान। क्या बताऊँ इसे, उसकी बहन की क्या क्या मसरूफियात है। घर में रहते हुए भी घर वालों से मिलने का टाइम नहीं होता इसके पास। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है। भाभी मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप कमरे से ही नहीं निकलती। अब आप कमरे से निकला करें, हमारे साथ बैठा करें, खाना पीना खाएं, बातें करें, आपका दिल बहलेगा। सबा, मैं अपना दिल नहीं बहलाना चाहती हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा। मेरे पापा चले गए तो सब कुछ चला गया। मगर भाभी आपके बच्चे तो हैं ना? अब आप सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक माँ भी हैं। जैसे आपके डैडी ने आपकी जिम्मेदारी पूरी की एक अच्छे बाप की तरह, आपको भी तो एक अच्छी माँ की तरह जिम्मेदारी पूरी करना होगी ना। भाभी मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो क्लब की मेंबरशिप की लास्ट डेट है आज। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्लब चली जाऊं? सबा, मेरी डैडी की कल डेथ हुई है। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो? भाभी मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही थी। मैं तो आपको ये कहना चाह रही थी कि आप वहाँ किसी को फ़ोन कर दें तो मैं जाकर अपनी फ़ीस दे दूँगी, क्योंकि मैं तो किसी को भी नहीं जानती ना उधर। ठीक है, तुम वहाँ पे चली जाओ, मैं कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी, वो तुम्हारा काम कर देंगे। ठीक है, मैं बस अभी जा रही थी, तो आप अभी प्लीज़ कॉल कर दीजिएगा ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। जूही सबा को क्लब लेके गई थी। ले गई थी, लेकिन ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात। जबकि भी हो, उसे क्लब लेके नहीं जाना चाहिए था। तुमने उसे अब काबू में करना है। तुम जानती हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अभी तो छू लिया तुमने मुझे, आइंदा छूने की कोशिश की तो ये हाथ तोड़ दूंगा, समझी?